हेलो बच्चों, कैसे हों? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट आप लोगों के नॉन कॉर्डेट का फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया हुआ था, संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कि ये नॉन कॉर्डेट का या जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसके अंदर कीटों को रखा गया है। इसके अंदर किसे रखा गया बेटा? कीटों को रखा गया है। इस संघ के जो प्राणी हैं, जलीय आवासों के अंदर भी, स्थलीय आवासों के अंदर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी के रूप में। ऐसे वेरियस हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ दिस फाइलम हम लोग लास्ट क्लास तक क्लियर कर चुके हैं। कोई डाउट था बेटा वहाँ तक? आगे हम लोग बढ़े तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इससे आगे का पार्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम का हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ये जो नॉन कॉर्डेट का आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इस फाइलम को बेटा कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों के अंदर। कितने वर्गों में विभेदित किया गया है? 7 वर्गों के अंदर विभेदित किया गया है। नंबर फर्स्ट, मीरोस्टोमेटा। नंबर फर्स्ट, मीरोस्टोमेटा। दूसरे वर्ग की बात करें हम लोग बेटा, तो वो है आप लोगों के एरिकनिडा। एरिकनिडा क्लियर? एरिकनिडा मतलब ऑक्टोपोडा। ऑक्टोपोडा। तीसरे वर्ग की हम लोग बेटा बात करें तो वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया। फोर्थ क्लास की हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों के डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा। फिफ्थ क्लास की बात करें तो चीलोपोडा। फिफ्थ, चीलोपोडा। सिक्स क्लास इज द इंसेक्टा। यानी हेक्सापोडा। और अंतिम 7वां वर्ग जो है बेटा, वो है आपके ओनाइकोफोरा। कौन सा बेटा? ओनाइकोफोरा। इस तरह से एकशेरुक प्राणियों का जो संघ आर्थ्रोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इस संघ को बेटा निम्नलिखित 7 वर्गों के अंदर बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है: मीरोस्टोमेटा, एरिकनिडा या ऑक्टोपोडा, थर्ड क्रस्टेशिया, फोर्थ डिप्लोपोडा, फिफ्थ चीलोपोडा, 6 इंसेक्टा और 7th नंबर का बेटा ओनाइकोफोरा। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम लोग बेटा 1 बाय 1 इन वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्ग की हम लोग चर्चा करते हैं मीरोस्टोमेटा। क्लियर? ये आदिम जलीय आर्थ्रोपोड है। आदिम जलीय आर्थ्रोपोड्स का वर्ग है। क्लियर? इसके अंदर बेटा जो श्वसन की क्रिया होती है, इस वर्ग के सदस्यों के अंदर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता था बेटा? आप लोगों के बुक गिल्स के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है? बुक गिल्स के द्वारा होता है।
और यदि इनके अंदर उत्सर्जन की बात करें, इस वर्ग के प्राणियों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया है वो कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होती है। और परिवर्धन की हम लोग बात करें तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन डेवलपमेंट संपन्न होता है। तो आदिम जलीय आर्थ्रोपोड से हैं, श्वसन क्रिया बुक गिल्स के द्वारा होती है, उत्सर्जन कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होता है, और परिवर्धन की बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है। और एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आपके लिम्यूलस यानी किंग केव, एग्जाम्पल इज द किंग केव ना, किंग केव या किंग क्रैब्स के लिए ये हम लोग एग्जाम्पल बात करके आए हैं। ये जीवित जीवाश्म है बेटा, कौन सा है? जीवित जीवाश्म। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट क्लास आर्थ्रोपोडा की डिस्कस की है। सेकंड क्लास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो आपके एरिकनिडा। सेकंड क्लास कौन सी आप लोगों के? एरिकनिडा ऑक्टोपोडा। क्लियर? तो हम सेकंड क्लास अब डिस्कस करते हैं। इसके अंदर यदि हम लोग बात करें इधर तो इनके अंदर भोजन पकड़ने हेतु, इनके अंदर भोजन पकड़ने हेतु चेलीसेरी और पेडिपोन्स नामक 2 जोड़ी मुखांग एवं 4 जोड़ी पाद, इनके सिरोवक्ष वाला भाग होता है, वहाँ पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। सिरोवक्ष पढ़ा था ना अपन लोगों ने, क्या था सिरोवक्ष? कि जब कुछ जंतुओं में देखते थे सिर और वक्षवाग दोनों आपस में क्या हो जाते थे? संयुक्त हो जाते, उसे सिरोवक्ष बोलते थे। क्लियर? और उदर उपांगों रहित होता है, यानी सिरोवक्ष वाले भाग पर भोजन को पकड़ने के हेतु चेलीसेरी और पेडिपेल्स नामक 2 जोड़ी मुखांग और 4 जोड़ी पाद इन पर पाए जाते हैं, जबकि उदर भाग में उपांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। संवेदांग की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगिकाएं, क्लियर? श्रृंगिकाएं क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। श्रृंगिकाएं अनुपस्थित होती हैं। श्वसन की बात करें तो श्वसन की क्रिया बुक लंग या वायु नलिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। उत्सर्जन की क्रिया की बात करेंगे तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर उत्सर्जन बेटा किसके द्वारा होता है? कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होता है। लेकिन इस वर्ग के कुछ प्राणियों में मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा या अथवा दोनों के द्वारा ही क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। और इस वर्ग के प्राणियों के अंदर बेटा हम लोग परिवर्धन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा परिवर्धन होता है? इनके अंदर प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करते हैं तो इस वर्ग के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा पेलेमिनस बिच्छू जो होता है ना, मैं सिंपल कॉमन नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, पेलेमिनस बिच्छू। क्लियर? और इसके बाद दूसरा यदि आप लोग देखें तो मकड़ी, तो ये इस वर्ग के क्या हैं? सदस्य हैं। तीसरे वर्ग की हम लोग बेटा बात करते हैं, थर्ड वर्ग जो आपके कौन सा है? क्रस्टेशिया। आर्थ्रोपोडा संघ का तृतीय वर्ग कौन सा है? क्रस्टेशिया। पहला वर्ग कौन सा था? मीरोस्टोमेटा। दूसरा कौन सा है? एरिकनिडा। थर्ड है आपके क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया हम लोग क्लास के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्रस्टेशिया क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इस वर्ग के जो बेटा प्राणी होते हैं इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम लवणों यानी काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट काइटिन के समाहित होने से कठोर हो जाता है। बाह्य कंकाल क्या होगा
कैल्शियम लवणों के समाहित होने की वजह से क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। आगे देखें तो इनका जो शरीर होता है या देह जो होती है वो सिरों, वक्ष एवं उदर भागों में क्या होती है, विभेदित होती है। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर, इस वर्ग के प्राणियों के अंदर 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती है। कितनी जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। यदि श्वसन की क्रिया की बात करें तो क्रिस्टेशिया वर्ग के प्राणियों के अंदर श्वसन की क्रिया सामान्य सतह के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है बेटा, सामान्य सतह के द्वारा संपन्न होती है। उत्सर्जन की क्रिया की बात करें तो क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणियों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है। देखा था ना अपन लोगों ने प्रॉन वगैरह झींगा मछली के अंदर, है ना। और बात करें अपन लोग उत्सर्जन श्वसन वर्ण की बात की थी ना अपन लोगों ने। सामान्यतः आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर युक्त वर्णक पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा इसका। और परिवर्धन की बात करें तो क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणियों के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन संपन्न होता है। ऐसा होता है अप्रत्यक्ष, यहाँ अप्रत्यक्ष आया, यहाँ पर प्रत्यक्ष आया, और यहाँ फिर वापस से क्या आ गया आप लोगों के, प्रत्यक्ष आ गया, अप्रत्यक्ष आ गया। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बेटा बात करें तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। एक तो पेलियोमोन झींगा मछली ना, एक आपके मच्छर, मॉस्किटो वगैरह इसी वर्ग के सदस्य हैं। तो याद रखना है मच्छर, क्योंकि आपके मलेरिया डिजीज़ 12th क्लास के अंदर इंक्लूड है बेटा, है ना, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, तो वहाँ पर ये काम आएगा आप लोगों के। और भी यदि आप लोग देखें तो डेफनिया जलपिंगू की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेफनिया की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर लोग देखें तो डेफनिया, फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ हम लोग डिस्कस करें तो आपके साइक्लोप्स, आदि इस वर्ग के क्या है बेटा, कैंसर केकड़ा भी अपन लोग देख सकते हैं, केकड़ा आदि इस वर्ग के क्या हैं, सदस्य हैं। इसके बाद हम लोग आर्थ्रोपोडा का चौथा वर्ग डिप्लोपोडा डिस्कस करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिप्लोपोडा की बात करते हैं। तो इस वर्ग के प्राणियों का शरीर कृमि के समान होता है, वर्म लाइक होता है, कृमि के समान होता है, जो सिर एवं धड़ में विभाजित होता है। जो सिर और धड़ भाग के अंदर क्या होता है बेटा, आपके सिर, वक्ष और उदर के अंदर क्या होता है, विभाजित होता है। सिर, वक्ष और उदर के अंदर क्या होगा, विभाजित होता है। प्रत्येक उदर खंड के अंदर, प्रत्येक उदर खंड पर 2 जोड़ी टांगें उपस्थित होती हैं, और इनके अंदर, इस वर्ग के प्राणियों के अंदर विषैले नखर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इस डिप्लोपोडा वर्ग के प्राणियों के अंदर उत्सर्जन अंग के रूप में मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। और यदि एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो डिप्लोपोडा के अंदर केवल एक सिंगल एग्जाम्पल आपके मेंशन है, और वो क्या है आप लोगों के बेटा, जुलस मिलीपोड, जुलस मिलीपिड। इसके बाद बेटा हम लोग चौथे वर्ग आर्थ्रोपोडा
चिलोपोडा की, वो सॉरी 5th आपके क्लास है आर्थ्रोपोडा की, चिलोपोडा। कौन सी है? चिलोपोडा। तो चिलोपोडा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यदि इस क्लास की हम लोग बेटा बात करें तो इस क्लास के प्राणी भी डिप्लोपोडा के समान क्रमी समान होते हैं। कैसे होते हैं? क्रमी के समान होते हैं, जिनका शरीर सिर एवं धड़ में विभाजित होता है। इसमें तो सिर, वक्ष और उदर तीनों में विभाजित होता है, लेकिन यहाँ से सिर और धड़ भाग में विभेदित होता है। क्लियर? आगे अपन लोग देखें, प्रत्येक उदर खंड या शरीर खंड पर केवल एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। इस वर्ग में डिप्लोपोडा इसलिए दो, डिप्लो यानी डाई आ रहा है ना, तो दो टांगे पाई जाती है, जबकि यहाँ पर एक टांगे पाई जाती है। इस वर्ग के अंदर हम लोगों ने बेटा बात की थी, डिप्लोपोडा के अंदर क्या थी आप लोगों के? विषैले नखर अनुपस्थित थे, जबकि यहाँ पर विषैले नखर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर उत्सर्जन अंग के रूप में मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती थी। ठीक इसी प्रकार से चिलोपोडा वर्ग के प्राणियों के अंदर भी उत्सर्जन अंग के रूप में मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैं चिलोपोडा के यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा जिसे बेटा क्या बोलते हैं? कनक खजूरा, जिसे क्या कहा जाता है? कनक खजूरा। एक सिंगल एग्जाम्पल इसके अंदर है। क्लियर? और इसके बाद यदि हम लोग बात करें आर्थ्रोपोडा वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग, जिसके अंदर 75% आर्थ्रोपोडा के सदस्यों को रखा गया है, वो कौन सा है बेटा? आप लोगों के इंसेक्टा है। क्लियर? ये सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा का, इंसेक्टा। यदि इंसेक्टा वर्ग की हम लोग बेटा बात करें तो इस वर्ग के प्राणियों का जो देह यानी शरीर होता है वो सिर, वक्ष एवं उदर भागों में, सिर, वक्ष एवं उदर भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। सबसे पहले क्या बात की? सबसे बड़ा वर्ग है ये आर्थ्रोपोडा का, जिसमें 75% स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है इंसेक्टा वर्ग के अंदर। इसका जो शरीर है, देह है, सिर, वक्ष और उदर भागों में विभेदित होता है। सिर भाग पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा मुखांग उपस्थित होते हैं। सिर भाग पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, क्योंकि सरल और संयुक्त दोनों प्रकार के नेत्र पाए जाते थे इस वर्ग के प्राणियों के इस संघ के प्राणियों के अंदर। देखा था आप लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज जब हम लोगों ने बेटा आर्थ्रोपोडा क्लास की डिस्कस की थी। तब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस वर्ग के जो प्राणी हैं, इंसेक्टा वर्ग के जो प्राणी हैं, इनके अंदर वक्ष भाग पर 3 जोड़ी पाद, कितने जोड़ी पाद? 3 जोड़ी पाद तथा 1 अथवा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। किस पर? वक्ष भाग पर। सिर भाग पर बता दिया, वक्ष भाग पर बता दिया, बचा आपके उदर भाग, और इसका जो उदर भाग है उस पर बेटा उपांगों का क्या होता है? अभाव होता है। उपांगों का क्या होता है? अभाव होता है। इस वर्ग के इंसेक्टा जो वर्ग है बेटा आप लोगों के, इंसेक्टा वर्ग के अंदर, इसके अंदर इंसेक्टा वर्ग के प्राणियों के अंदर यदि बात करें श्वसन की क्रिया, तो वायु नलिकाओं के द्वारा, किसके द्वारा? वायु नलिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। और उत्सर्जन की क्रिया के लिए इस वर्ग के प्राणियों के अंदर मेलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग शरीर से बाहर करती है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ये जनरल प्रॉपर्टीज है, बस क्लास वाइज क्लास हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी बेसिक चीज़ें सारी आ चुकी है, अब आप लोगों को यहाँ पर ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखिए इंसेक्टा वर्ग। तो इंसेक्टा वर्ग को पुनः 2 उपवर्गों के अंदर बांटा गया है बेटा। इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहली है बेटा आपके टेरिगोटा, यानी पंख वाले कीट, और एक आपके
एप्टेरिगोटा उपवर्ग जिसके अंदर पंख विहीन कीटों को रखा गया है। इंसेक्टा वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया बेटा। पहला है आप लोगों के टेरिगोटा। टेरिगोटा उपवर्ग के अंदर पंख वाले कीट आते हैं, जैसे बॉम्बैक्स रेशम कीट, एपिस, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिडोर्सिटा, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, 3rd यूनिट में आपके 12th के अंदर आती हैं। मधुमक्खी, मच्छर, मॉस्किटो, उसके बाद देखे लेसिफर लाख कीट, है ना, पेरिप्टेनेटा तिलचट्टा जो होता है, कॉकरोच, मस्का ना, मस्का डोमेस्टिका जो होती है आपके भारतीय घरेलू मक्खी, लेसन फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ के आए हो ना। और उसके बाद है टिड्डी, है ना। ये सब क्या है बेटा, आप लोगों के टेरिगोटा उपवर्ग के एग्जाम्पल हैं। टेरिगोटा यदि हम लोग उपवर्ग की बात करें तो इस उपवर्ग के अंदर बेटा आप लोगों के लेप्सिमा, पेडिकुलस यानी जू, साइमेक्स खटमल, जीनोप्सिला, चियोप्सिस आदि कीटों को क्या है रखा गया है। क्लियर। आगे हम लोग बात करें अंतिम वर्ग आर्थ्रोपोडा का, और वो कौन सा है, ओनाइकोफोरा। कौन सा बेटा, ओनाइकोफोरा। तो इस वर्ग की यदि हम लोग बेटा बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल है और वही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेरिपेटस गुमक्कड़ कृमि, जिसे एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की, इसे क्या बोला गया है, एनीलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। क्लियर। और ये जीवित जीवाश्म जिसमें उत्सर्जन की जो क्रिया है वो नेफ्रिडिया के द्वारा संपन्न होती है। उत्सर्जन की क्रिया बेटा किसके द्वारा संपन्न होती है, नेफ्रिडिया के द्वारा संपन्न होती है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं इनकी हम लोगों ने 7 क्लासेज यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसके बाद आप लोग बेटा नोट डाल के कुछ पॉइंट हैं वो आप मेंशन कर लेना, जैसे कुछ उपयोगी आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ उपयोगी इंसेक्ट हैं, कीट हैं जिनका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। जैसे मधुमक्खी, इसका उपयोग हम लोग शहद मोम के रूप में करते हैं। रेशम कीट बॉम्बैक्स, रेशम कीट पालन में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। लाख कीट, है ना, तो लाख उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लाल चींटियां हैं, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। जब भी तो अपन लोग देखते काली चींटी हमारे खाती हैं तो कोई जलन वगैरह नहीं होती है, लेकिन यदि लाल चींटी खा जाए तो बताना फिर जलन होती है नहीं होती। तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, उसका रीज़न याद रखना है। ड्रैगन फ्लाई जो बेटा लार्वा वक्शी होते हैं मच्छरों के, ये किसके वक्शी है, लार्वा वक्शी होते हैं। क्लियर। ऐसे ही कॉचिनियल वग, कॉचिनियल वग ये क्या है बेटा, आप लोगों के लाल अथवा टेनिन रंग की, लाल और टेनिन रंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ उपयोगी कीटों की बात की है। जैसे मधुमक्खी उपयोगी कीट है ना, लाख कीट है आप लोगों के, रेशम कीट हुआ, लाल चींटिया हो गई, ड्रैगन फ्लाई हो गई। क्लियर। इस तरह से हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। और याद रखिए आप लोग, तो कैटरपिलर क्या होता है, रेशम कृमि या तितली का जो लार्वी और प्यूपी होती है उसे कैटरपिलर बोलते हैं बेटा, है ना। मधुमक्खियों का जो लार्वा होती है उसे हम लोग प्रब बोलते हैं। घरेलू मक्खियों के को हम लोग क्या बोलते हैं, मैगट बोला जाता है। घरेलू मक्खियों को क्या बोला जाता है, मैगट कहा जाता है। तो इस तरह से मोर कॉमन हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर नोट के अंदर डिस्कस की है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, कोई डाउट?
तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे इस क्लास के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम, जो आपके नॉन कॉर्डेट का सबसे बड़ा संघ था, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलते हैं। थैंक यू।